हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको 3 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है। उसमें हमने लास्ट टाइप देखी थी अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो कि अलग अलग ओनरशिप पे थी। कुछ ओनरशिप गवर्नमेंट की भी होती है, कुछ के ओनर्स इंडिविजुअल पर्सन भी होते हैं और कुछ के कम्युनिटी वाले भी होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप भी होता है ओनर। आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कई सारी कम्युनिटीज़ ने भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि हमें पता है कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो प्रोटेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन नया नहीं है। यहाँ पे बहुत पहले से लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करते आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की जो रहती हैं, आदिवासी जिसके बारे में हम कहते हैं। और ये कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फॉरेस्ट को कंजर्व करने में एफर्ट्स लगा रही है, क्योंकि इनका जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट करता है। और इसलिए ये किसी भी कीमत पर फॉरेस्ट को बचाना चाहती है, और इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके गवर्नमेंट को इसलिए ये जो कम्युनिटी है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके कई सारे स्टेप्स लेती है और फॉरेस्ट को कंजर्व करती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सारिका टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके वहाँ की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको बंद करना चाहते हैं, और बंद करने में एफर्ट्स भी लगा रहे हैं और बंद करवा भी दी है कुछ हद तक। जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होंगे। तो ये पूरी कम्युनिटी, पूरी विलेजर्स इस चीज़ में लगे हुए हैं कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, ठीक है, जिसको टाइगर रिजर्व कहा गया है, सारिका टाइगर रिजर्व, उसको प्रोटेक्ट कर सकें और वहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज़ को बैन कर सकें। इसके अलावा कई ऐसे सारे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर विलेजर्स खुद फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अपने फॉरेस्ट को खुद ही प्रोटेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व यहाँ इसमें ना हो तो चलेगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि अलवर राजस्थान, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ के 5 विलेजेस ने 1200 हेक्टर्स ऑफ जो ज़मीन है, जो फॉरेस्ट है, उसको अपने अंडर में ले लिया है और उसमें वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते और खुद ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको उन्होंने नाम भी दिया है और यहाँ पर उन्होंने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसमें उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया है, पोचिंग बैन कर दिया है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हमने और भी कई सारे मूवमेंट्स पढ़ रखे हैं। जैसे हमने चिपकू मूवमेंट के बारे में पढ़ा रखा है। हमने देखा था चिपकू मूवमेंट में लोग ट्रीज़ के साथ चिपक गए थे ताकि वो उनका कटिंग, उनका डिफॉरेस्टेशन रोक सके, और उन्होंने रोका भी था, जिससे उन्होंने अपनी इंडिजीनियस यानी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीसीज़, प्लांट स्पीसीज़ को कंजर्व किया था। इसके अलावा और भी कई सारे कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल और इकोलॉजिकल फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं और जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है। इसमें जो फार्मर्स और सिटीजन्स हैं कई सारे मिलकर ग्रुप बना रहे हैं। जैसे बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी बनाया गया था, फिर नवधन्य आंदोलन बनाया गया था, जिसका काम क्या था कि डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन को वो प्रोटेक्ट करते थे। किससे? तो भाई सिंथेटिक केमिकल्स ना यूज़ करके और कमर्शियल या ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टार्ट किए हैं, कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ से मिलके पर्टिकुलर एरिया को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया जॉइंट प्रोग्राम। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम, IGFM। इसको सबसे पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1988 में स्टार्ट किया था, जिसका मोटो था कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट को हम तभी बचा सकते हैं जब हम वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करें, उनको अवेयर करें कि उनका फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज़ हैं, कितने इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज़ हैं, और उनके साथ मिलके वहाँ की इलीगल जो हंटिंग वगैरह है, इलीगल जो डिफॉरेस्टेशन है, उसको रोक पाएँ। अब इस जॉइंट वेंचर में फॉरेस्ट के साथ अब इस जॉइंट वेंचर में जहाँ विलेज के जो लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके बदले उन विलेजर्स को भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कई सारे नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। टिम्बर वो लोग यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो कई सारी प्रॉपर्टीज़, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कई सारी बेनिफिशरीज या बेनिफिट्स भी देती है विलेजर्स को इन रिटर्न, जब वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद करते हैं इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम में। और ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, तो सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने से कुछ नहीं होगा। वहाँ की जो रीजनल या लोकल कम्युनिटी है उसको भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें उन्हें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए। जब तक लोकल कम्युनिटीज़ स्टेप्स नहीं लेंगी तब तक फॉरेस्ट का कंजर्वेशन या हमारी वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन काफ़ी मुश्किल है।
गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है, मगर हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। कई सारी अब काफ़ी हद तक ये जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हुई है, मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होना बाकी है। और ये अवेयरनेस हम ला सकते हैं, और ये अवेयरनेस हम ला सकते हैं। हम जानते हैं कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम दूसरों को बता सकते हैं, जहाँ कोई गलत चीज़ हो रही हो वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में लोगों को समझा सकते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट को बचा रही है, फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। उसमें हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में देखा, उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों वो प्रॉब्लम्स आई, क्यों वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और क्यों वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, ये हमने देखा। होप्स आपको ये चैप्टर पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।